मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिनेश दामा अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली की पहाड़ियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था और उस फैसले में ये कहा गया था कि 100 मीटर के दायरे से जो नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को केंद्र सरकार के द्वारा खनन किया जाएगा, उसमें कुछ धातु खनिज निकाले जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो मैं कह दूं कि अगर 100 मीटर से कम जितनी भी पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला है, उनको अगर केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ उद्योगपतियों को देने के लिए, अगर खनन करने के लिए दे देते हैं, तो कहीं न कहीं राजस्थान, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है, उसी तरह पूरे राजस्थान में कहीं राजस्थान मरुस्थल न बन जाए, क्योंकि इन पहाड़ियों की वजह से ही सारा पर्यावरण का संतुलन बना हुआ है। मैं कह दूं, अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इसको जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा जो वर्षा यहाँ पर राजस्थान में होती है, वह वर्षा इस पहाड़ी के माध्यम से होती है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला इस मानसून को रोककर यहाँ वर्षा करवाता है, जिसके माध्यम से हमें राजस्थान में अच्छी बारिश होती है। साथ ही साथ अरावली पर्वत श्रृंखला में कई पेड़ पौधे और कई जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य बने हुए हैं। अगर भूमाफिया को खनन के बारे में ये पहाड़ियाँ दे दी गई तो कहीं न कहीं जंगल भी नष्ट हो जाएगा, यहाँ रहने वाली प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। तो शायद तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी चीज़ों को रेड डेटा सूची में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी ये भी नहीं जानेगी कि इस पृथ्वी पर किस प्रकार के पेड़ पौधे थे, किस प्रकार के जीव जंतु थे। और सबसे खतरनाक आने वाली पीढ़ी के लिए साबित होगा, जहाँ तक अगर अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में ये वन हैं, वनों की कटाई हो जाएगी, खनन हो जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी, शायद तक मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं ऑक्सीजन शायद सिलेंडर साथ में लेके घूमना पड़ेगा। जिस तरह से एक कोरोना महामारी आई थी, कोरोना ने ही पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण कोरोना ने क्या हालत करी थी, लोगों को अंदर डाल दिया था। तो कहीं न कहीं ये संदेश सरकार तक जाना चाहिए और देश के तमाम व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप घर घर से निकलें या ज्ञापन देवें, ज्ञापन नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराएं कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की जो पहाड़ियाँ हैं उनको सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ उद्योगपतियों को कुछ फ़ायदे के लिए नहीं दे, अन्यथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, बहुत सारी महामारियाँ फैल जाएगी, वर्षा समय पर नहीं आएगी और अधिकांश 80% जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में है। तो कहीं न कहीं राजस्थान में अधिकांश जो धरोहर हैं, जैसे दुर्ग है, मंदिर है, धार्मिक स्थल हैं, वो सारे के सारे इन पहाड़ियों पर ही स्थित है। अगर खनन हो गई तो ये सारी धरोहरें या पर्यटन स्थल नष्ट हो जाएंगे और फॉरेनर लोग जो जितने घूमने आते हैं वो कभी इंडिया में घूमने भी नहीं आएंगे और भारत सरकार की आय भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि अरावली पर्वत श्रृंखला के माध्यम से ही महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली जीती थी, क्योंकि इन अरावली
पर्वतमाला छोटी छोटी पहाड़ियों में यहाँ के सैनिकों ने छापामार युद्ध के माध्यम से हल्दी घाटी का युद्ध राणा पुंजा भील के माध्यम से महाराणा प्रताप ने जीता था। और यह पहाड़ियाँ हमेशा विदेशी आक्रांताओं के लिए यह अरावली पर्वत श्रृंखला एक ढाल बन के हमेशा खड़ी रही है, देश को प्रहरी के रूप में खड़ी रही है। हमेशा देश की इस अरावली पर्वत श्रृंखला ने रक्षा करी है। तो मैं ज़्यादा बात ना कहकर मेरी बात को यहीं विराम करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।